अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। तमाम चाहने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जहाँ जहाँ भी कोई बैठे हैं, जहाँ भी कोई रह रहे हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो मैं आपके सामने जो लेकर आई हूँ, बहुत ही एक प्यारी वीडियो और बहुत ही इसका सवाब मिलने वाला है सबको। अगर कोई अमल करे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसका अजर देगा। ये हकूक़ुल अबाद के बारे में है, जिसमें वालिदैन के हक़ सबसे मुक़द्दम है। इसका सबब ये है कि वालिदैन औलाद की पैदाइश, परवरिश और देखभाल के ज़िम्मेदार होते हैं। वालिदैन के बगैर बच्चे की परवरिश और तरबियत नहीं हो सकती। कुरान पाक में वालिदैन की अताअत, खिदमत और हुस्न सलूक पर बहुत ज़ोर दिया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, तेरे रब ने ये फ़ैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। नीज़ फरमाया, वालिदैन में एक या दोनों तेरी मौजूदगी में बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उफ़ तक ना कहो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अतात वालिदैन की बहुत ताकीद की है। चुनांचे इरशाद होता है, बड़े बड़े गुनाह ये हैं खुदा का शरीक बनाना, वालिदैन से बदसलूकी करना, नाहक कत्ल करना और झूठी कस्में खाना। फिर फरमाया, वो शख्स ज़लील हो जाए जिसने वालिदैन में से एक या दोनों को बुढ़ापे में पाया और जन्नत में वो ना गया। एक और हदीस में इरशाद होता है कि बाप की नाराज़गी खुदा की नाराज़गी है और बाप की खुशनुदी खुदा की खुशनुदी है। एक शख्स हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, खिदमत में हाज़िर हुआ और पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न सलूक का सबसे बढ़कर हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। उसने फिर से पूछा, आपने फिर फरमाया, तेरी माँ। और फिर पूछा तीसरी बार कि आपने फिर फरमाया कि तेरा बाप। औलाद का फ़र्ज़ है कि वो जब जवानी की उम्र को पहुँचें और वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो इन्हें नेक और नेकी का बदला देने की पूरी कोशिश करें। इसकी यही सूरत है कि वालिदैन की खिदमत की जाए, हत्ता कि इनके जज्बात, एहसासात और ज़रूरियात, पसंद और ज़ौक़ का मद्देनज़र रखा जाए। हालांकि मशरिक़ की तरफ जो है वो ये रुझान है कि आजकल मशरिक़ में भी बूढ़े वालिदैन की कसीर तादाद अपनी औलाद की बेरुखी और गफलत और ख़ुद गर्जी से चोट खाए नज़र आती है। कहा जाता है कि बेटे बूढ़े वालिदैन का बुढ़ापे में सहारा और मजबूत लाठी होते हैं, जबकि बेटियां पराया धन होती हैं। लेकिन आजकल जवान बेटों वाले वालिदैन ज़्यादा तनहा का शिकार और बेघर नजर आते हैं। अल्लाह उहदों पर फाइज बेटे तो अपने बच्चों और बीवी को अपनी कुल कायनात तस्वर की खुशहाल मुतमईन ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन दिन रात की सख्त मेहनत से पालने वाले माँ बाप आखिर में बेबस, खाली हाथ और तनहा नजर आते हैं। ओल्ड हाउस यानी बूढ़े शहरियों के अदारे हमारे माशरे का हिस्सा नहीं और ना ही हमारे मज़हब में इसका कोई तसव्वुर है। ये तसव्वुर हमारे माशरे में मगरिब से आया है, जहाँ बूढ़े और ज़ईफ़ अलउमर और बेसहारा अफराद को ओल्ड हाउस भेज दिया जाता है। इस्लामी माशरे में वालिदैन के हकूक़ और इज़्ज़त व एहतराम को बहुत अहमियत हासिल है। इस वजह से किसी भी जवान औलाद से खुदगर्जी और बेहिसी की तवक्का नहीं की जा सकती और बुढ़ापे में वालिदैन का साथ छोड़कर इन्हें तनहा कर देते हैं। मगरिब में जैसा कि औलाद के बालिग होते ही जवान औलाद आज़ाद होकर अपने वालिदैन से बेगाना हो जाती है। अफसोस कि अब हमारे यहाँ भी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी की आड़ में बैठे बेटे अपने माँ बाप को हकूक़ और ख़िदमत से बेगाने होते जा रहे हैं। औलाद की सैद और बेहिस रवैयों से दिल बर्दाश्ता वालिदैन को पुरसुकून छत फराहम करने के लिए हमारे यहाँ भी ओल्ड हाउस मजबूरी बनाए गए हैं। आजकल के नौजवान अपने पैरों पर खड़े होते ही वालिदैन को
والدین کی خدمت کرنے کی بجائے انہیں اولڈ ہاؤس بھیج دیتے ہیں۔ اکثر والدین تو خود ہی اپنے بچوں کے رویوں سے تنگ آ کر، خود غرضی سے تنگ آ کر مایوس ہو کر اولڈ ہاؤس کا رخ کر لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اولڈ ہاؤس کا رواج عام کیوں ہو رہا ہے؟ بزرگوں کے لیے اولڈ ہاؤس کا انتخاب کرنے والے نوجوان نے آنے والے کل کے لیے کون سے اولڈ ہاؤس کا انتخاب کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ایک سادہ سا اصول ہے کہ اگر ہم اپنے بڑوں کی عزت کریں گے تو ہمارے بچے بھی بڑھاپے میں ہماری ایسی ہی عزت کریں گے۔ بے شک اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بچے جو بھی کچھ بھی اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں اور اس کو ذہن نشین کر لیتے ہیں، پھر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے والا محاورہ صادق آئے گا، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ حدیث نبوی کے ہے کہ والدین کو ستانے کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے۔ ظاہر ہے جب خون کے مقدس رشتوں کے لیے پیار و محبت، خلوص و ادب، احترام جیسے لطیف احساسات اور جذبات ختم ہو جائیں تو غیروں کو عزت دینا اور دور کی بات ہے۔ والدین کو چاہیے کہ ابتدا سے ہی اپنے بچوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حسنہ یاد کرائیں اور انہیں والدین کی خدمت اور حقوق فرائض کے بلند عظیم رتبے کے متعلق بتائیں کہ والدین کی نافرمانی اور بد سلوکی گناہ کبیرہ ہے، جن کی دنیا و آخرت میں کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر ہم بچے کی تعلیم تربیت اس مثبت سوچ اور امید کے ساتھ کریں گے کہ اس سے ایک اچھا انسان، محب الوطن شہری اور نیک مسلمان بنانا ہے، تو یقیناً بڑھاپے میں ایک مضبوط، توانا، فرما بردار اور خلوص پیار کرنے والا سہارا میسر آئے گا۔ بے شک یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے والدین کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی نیک بنائے، وہ والدین کا، بزرگان دین کا اللہ تعالیٰ انہیں تابع دار بنائے، اور دعا کرتے رہیں اپنے والدین کے لیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔